इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है और ये केवल भारत का इशू नहीं है, भारत का स्टैंड नहीं है। जब भारत पर हमला होता है तो अन्य देशों ने कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमारे जो नेता हैं विपक्ष के, वो कैसे रिएक्ट किए थे उस टाइम, उसको याद रखना चाहिए। हमें एक मैच्योर फैशन से इसको डील करना चाहिए। और जो आप यूएन के वोट के बारे बोलें, देखिए यूएन के वोट में कई देशों ने एब्सटेन किया, लेकिन भारत का वोट चाइना के तुलना से बहुत अलग है। चाइना का जो एब्सटेंशन है वो तो लगता है कि वो युद्ध के पक्ष में है। भारत ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप में हमने कहे हैं कि हम इस तरह के हमले, इस तरह के युद्ध के पक्ष में नहीं है। ये बातचीत से, डिप्लोमेसी से इसका सलूशन निकालना चाहिए, समाधान करना चाहिए। लोगों के जीवन पर खेल कर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको कैसे हम उद्धार करके ला पाएँ। तो जब ज़रूरत पड़ी है, देखिए आज है 3rd एनिवर्सरी ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक। जब ज़रूरत पड़ी है, भारत सख्त कदम खुद हम उठाए हैं, क्योंकि हम पर हमला हुआ था और उस पर रिस्पांस देना था। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर ऐसा हर सिचुएशन, हर स्थिति की सिचुएशन अलग होती है। और जिस तरह भारत ने मैच्योर फैशन से किया है, हम इसके युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसको समाधान करना चाहिए बातचीत से, डिप्लोमेसी से। उस पर हम लगे हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है यूएन में बहुत ही मैच्योर, बहुत ही थॉटफुल स्टेटमेंट है। और ये मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये हमारे देश के हित में सब मिलकर इसको बैलेंस्ड मैनर में डील करना चाहिए। ये मोदी सरकार की एक खासियत है कि हमारे नागरिकों का सुरक्षा वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं। कहीं भी, कभी, जब भी कोई भारतीय नागरिक फंस जाते हैं, कहीं युद्ध होता है, कहीं कुछ और नेचुरल डिज़ास्टर होता है, हम मिडल ईस्ट में देखे हैं, अन्य देशों में देखे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करके उनको उद्धार करके वापस ले आ जाता है। और ये जो सीसीएस बैठक हुई, इससे कई हफ्तों पहले से ही इसकी इंतज़ाम के काम चल रहा था। और भारत सरकार और हमारे राजदूत वहाँ तो आह्वान दिए थे कि भारतीयों को कि ये युद्ध की संभावना है, वापस चले आने के लिए। काफ़ी चले आए थे, लेकिन जो नहीं आए वो अभी कई किस्म के लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि एयर स्पेस बंद हो चुका है। फिर भी जो तीसरा देशों के ज़रिया हमारे वहाँ छात्रों को उद्धार करके लाया जा रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जा रहा है, ये सब प्लानिंग की वजह से है। ये भारत सरकार के अपना खर्चा से है। इसीलिए हमारे जो जनता भरोसा रखते हैं मोदी सरकार पर कि कहीं ऐसे दिक्कत में वो पड़े तो सरकार उनको भूल नहीं जाएगा। और अन्य देशों ने भी भारत को रिस्पेक्ट देते हैं कि अन्य देशों के तुलने में भारत जिस तरह का सब आयोजन करता है लोगों को वापस लाने के लिए, ऐसा और कोई नहीं करते हैं।